सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुलेखा रावत। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहाँ एक खूबसूरत सा गाँव है नेलीतुना। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे। तो दक्षु भी हो गया स्कूल के लिए तैयार। स्कूल जाने से पहले थोड़ी साइकिल चलाता है, बस लगा है वो भी साइकिल चलाने पे। तो अब स्कूल जाएगा दक्षु, और मैं अभी क्यारियों में डालूंगी पानी। ये बो रखी है हमने मूली, तो ये हो रखी है मूली के पत्ते। तो इसमें अभी शुरुआत हो रही है मूली के पत्तों से, इसमें डालूंगी पानी। आजकल तो बारिश ही नहीं हो रही, तो इस वजह से पानी डालना पड़ रहा सुबह सुबह। अब तो धूप भी निकल चुकी है। ये आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि बारिश नहीं हो रही। पेड़ पौधे सब बिल्कुल सूख गए क्योंकि उन्हें अब है बारिश की ज़रूरत। जिस टाइम बारिश आनी थी तब बारिश आती नहीं है, लेकिन जिस टाइम बारिश नहीं आनी उस टाइम बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश। उस टाइम होते थे परेशान। आजकल तो बारिश। तो ये है छोटे छोटे पौधे, फूल। तो यहाँ पे है धनिया, तो अब डालती हूँ धनिया में पानी। और ये है फूल, ये है कद्दू के पौधे, ये आरू का पेड़, यहाँ पे है अनार का पेड़, ये है फूल। तो आज की सुबह की शुरुआत हुई मेरी अपनी क्यारियों के साथ। अब जा रही हूँ मैं खेत। तो खेत जाने से पहले दिखाती हूँ आपको कि हमारे आम कितने बड़े हुए। तो ये अब तो आम भी बड़े बड़े हो गए। तो अब जा रहे हम खेत, वो भी घास काटने। अब क्योंकि गेहूं काट दिए तो अब लाते हैं घास। तो अब जा रही हूँ मैं घास काटने। अब जा रही हूँ मैं खेत। ये पानी की बोतल, ये है दरांती दथली, और ये लगा ली मैंने कंडी। तो जा रही हूँ घास के लिए खेत। थोड़ी थोड़ी वहाँ पे जौ भी थे क्योंकि सेरा हो गए थे गेहूं, तो इसलिए हमने जौ वैसे छोड़ दिए थे। तो थोड़ी थोड़ी जौ भी है वहाँ पे काटने के लिए। तो थोड़ा जौ को काटूंगी, फिर घास को काटूंगी। धूप भी तेज हो गई, टाइम का पता नहीं चलता। पहले दक्षु को तैयार करो, नाश्ता करो। तो टाइम हो गया मेरा 8:30 9 हो गया, 9 बज गए। तो खेत ज़्यादा दूर नहीं जाना है मैंने, बस घर के पास ही जाना है, इसलिए थोड़ी धूप तो सहन करनी पड़ेगी। तो अब जा रही हूँ मैं खेत। तो मैं वहाँ से आई गौशाला, क्योंकि जो कंडी है उसमें था गेहूं का भूसा। तो ये है हमारे बैल, तो इनको देना है ये भूसा। तो ये भूसा दूंगी मैं इन दोनों को। ये है गेहूं का भूसा। और यहाँ पे हमारी अंगूर की बेल। तो अंगूर भी हो गए हमारे, ये थोड़ी बड़े बड़े तो हो ही गई। इसमें बहुत सारी अंगूरें आती है। ये पूरी अंगूर की बेल है यहाँ पे, ये इधर तक। तो अब यहाँ से तो अब जाऊंगी मैं यहाँ से खेत की ओर। इनको दे दिया मैंने गेहूं का भूसा। ये तब तक गेहूं का भूसा खाएंगे, घास बाद में दूंगी मैं इनको। तो यहाँ पे लगा है ये सूखी घास का एक खुम्ब, क्योंकि इसके बीच में क्या रहता है, एक डंडा रहता है। तो इसके चारों ओर से सूखी घास को लगाते हैं ये। तो जब चाहिए होता है तभी निकालते हैं इसको। जब पहले घास को पूरा सुखाना पड़ता, उसके बाद ही लगाते इसको, नहीं तो हरा घास क्या होता है, सड़ जाता है। तो इस वजह से सूखने के बाद ही लगाया जाता है उसको। अब पहुंच गई मैं खेत। तो यहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी जौ है हरे हरे, तो ये तो घास के ही काम आएंगे। थोड़ा इनको काटूंगी, तब ये पूरा खेत खाली है। तो इसके ऊपर साइड ये हरी हरी घास है, इसको काटूंगी अब।
निकाल दिया थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे लगे हैं ये बहुत सारे आड़ू, पके तो नहीं अभी, कच्चे कच्चे हैं। और ये है अमरूद का पेड़, इस पे तो अभी अमरूद नहीं लगे हैं, सिर्फ यहाँ पे आड़ू लगे हैं। आड़ू है और एक केले भी लगे हैं यहाँ पे। तो देखती हूँ, क्या पता केला पकाने के लिए हो गया होगा तो घर जाके देख। तो ये है हमारे केले, तो पकाने लायक तो हो ही गए हैं ये, तो घर जाके बताऊंगी। आज केले तो हो रखे। और ये है माल्टे का पेड़, इससे भी छोटे छोटे माल्टे लगे हैं। तो जिस टाइम जो भी फल का सीजन हो तो हम मार्केट से बहुत कम लाते हैं, क्योंकि हमारे घर में हो ही जाता है सब चीज़। तो ये खेतों में भी हमने फलों के पेड़ लगाए हैं, घर में तो है खेतों में भी है ही, ये दिक्कत नहीं है कि खेत में भी नहीं होंगे। तो आम, संतरा, केला सब चीज़ खेतों में भी लगा रखी हमने, अमरूद, आड़ू। तो अभी तो छोटे छोटे फल हो रहे सभी, सिर्फ एक ही फल है अभी जो पकाने लायक है, वो है केले का। तो शायद शाम को इसको आज घर लेके जाएंगे, सब्जी लायक नहीं है वो, लेकिन पकाने के लिए लायक तो है ही। तो घर जाके उनको बताऊंगी कि वहाँ पे है एक केला। तो खेत में मिला मेरे को एक नेवला, तो डर के मारे मेरी हो गई हालत खराब। ये सीधे मेरे मुंह सामने ही पहुंच गया। इतना बड़ा है, ये रह गया यहीं पे चुपचाप, न ऊपर जा रहा न नीचे जा रहा। मुझे घर भी यहीं से जाना है, लेकिन पता नहीं कब तक नीचे जाएगा ये वहां से। डर भी लग रही उसको देख के। चलो अब फाइनली पहुंच गया वो नीचे। अब जाती हूँ मैं घर। ये हो गई मेरी घास की कंडी भी तैयार। तो धूप भी बहुत तेज हो गई, अब चलते हैं घर। और धूप बहुत तेज हो रखी। गांव भी हमारा ऐसे बस रखा, बीच जंगलों के बीच बीच में है, सब जगह पेड़ ही पेड़ है। घर के बहुत नजदीक है, फिर भी चारों ओर पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे। ये तो घर पहुंच गई मैं। तो ये है मेरी मुझकी है, हाजी हाजी। तो ये तो छोला की थी, तब तो मैं गई खेत। ये रही दादी की छात। हेलो, अब बनाते हैं हम खाना। क्या? तो खाना बना रहे अभी मेरी सासू माँ। तो गेहूं कूटने के लिए थे, तो अब हम थोड़ा गेहूं कूटते हैं, तो खाना तो इसके बाद ही खाया जाएगा। तो अभी है शाम का टाइम, हो गया टाइम 7 बज गए। मेरे दक्षु की पढ़ाई भी हो गई, तो इसको खाना है सहतूस। तो चलते हैं सहतूस खाने। तो ये रास्ते के सारे ऊपर हमने लगा रखे सहतूस के पेड़। तो दक्षु जा रहा है सहतूस खाने। आराम से चलो, आज तो फिर से तूफान शुरू, लगता है फिर बारिश आएगी। इधर आओ।
इधर आओ, इस पे जाओ, फिर हवा आ रही, जल्दी चलो। तो ये चले गया शहतूश खाने। चलो यार घर चलते हैं अब घर नहीं अभी ऊपर ऊपर चढ़ रहा हूँ, अभी गिर न जाए उधर। इसका यही काम है, उल्टे उल्टे काम है इसके। स्कूल का होमवर्क करना है इसने जल्दी जल्दी और चले जाना। आजकल शहतूश हो रखे है तो शहतूश खाने। शहतूश खा के आई घर, तो बना रही हूँ मैं ग्रीन टी। किसी को है दूध की चाय पसंद तो किसी को है ग्रीन टी पसंद। तो अभी रखा है मैंने इसमें ग्रीन टी बनाने को। किसे? और अब होती है रात का खाना बनाने की तैयारी। अब हो रही हमारी रात का खाना बनाने की। अब बन गई हमारी रोटी। तब रोटी खाने की तैयारी होती है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। काटी जालू रे घास लाई जालू रे भास, काटी जालू रे घास लाई जालू रे भास। ऐसे भी मुखड़ी तेरी स्वाणी सजीली ना थोड़ी, ऐसे भी मुखड़ी तेरी स्वाणी सजीली।